हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। पिछले पार्ट में हमने हिंदी का पोर्शन कंप्लीट किया, ठीक है। 15 क्वेश्चन थे, पूरे कंप्लीट कर लिए। अब बारी है मैथ्स की। इसी तरीके से मैं आगे बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसको भी लेकर आऊंगा। अभी ये क्या है, 2022 का कर रहे हैं। इससे रिलेटेड मैंने क्या बताया आपको, जो क्वेश्चन समझाया जाएगा उससे जो इस ईयर में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि परसेंटेज है या फिर मान कीजिए आयत का क्षेत्रफल या परिमाप से रिलेटेड क्वेश्चन तो उसी तरीके के आएंगे ना। बस डेटा चेंज रहेगा तो पूरा आपको स्टार्टिंग से देखते हुए चलना है। वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को सभी को शेयर कर दीजिए, ठीक है। स्टार्ट करें। देखिए पहला क्वेश्चन है, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है और भुजा दी हुई है, आयत का परिमाप निकालना है, ठीक है। मतलब क्या है कि एरिया दिया हुआ है, एक साइड दिया हुआ है और पैरामीटर क्या है, पेरीमीटर हमको निकालना है, यानी परिमाप निकालना है किसका, आयत का, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुड़ी चौड़ाई, तो उसको दिए हुए ना, लंबाई गुड़ी चौड़ाई हमारे पास है। देखिए क्या है, एरिया क्या होता है, देखिएगा L इंटू बी, ठीक है। 33 हमारे पास है। एक साइड देखिए क्या दी हुई है आप सभी को, एक साइड हमारे पास है 2 सही 3/4, 2 सही 3/4, 2 सही 3/4। इस गुणित क्या है, बी हम मान चलिए निकालिए, या फिर बी को लिख दीजिए। L दिया हुआ है, दोनों में से कोई भी है, ठीक है। एक भुजा 2 सही 3/4 को जब हम वो करेंगे तो क्या, देखिए भिन्न रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 चौक 8 और 3 11, 11/4। ये क्या है, अनुचित भिन्न, क्या है, अनुचित भिन्न, ठीक है। तो जब यहाँ 33 है हमारे पास, ये 11/4 हो गया, इंटू क्या हो गया, बी, ठीक है। अब इसको हमको ट्रांसफर करने तो आता है, 33 इंटू 4/11, ठीक है। तो ये 3 बार में गया तो बी की वैल्यू, मतलब दूसरी भुजा जो आ गई हमारी, कितनी आ गई, 12 मीटर। मीटर में दिया हुआ ना सब कुछ, देखिए एक बार, हाँ मीटर में, तो क्या आ गया, 12 मीटर। अब क्या है, हमको निकालना है आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है, 2 गुणित L प्लस बी। तो हमारे पास L की वैल्यू कितनी थी, 11/4, प्लस बी की वैल्यू कितनी आई, 12, ठीक है। इसको सॉल्व करते इंटू तो है ही है, ठीक है। अब अंदर सॉल्व करेंगे तो लसा जो इसका एलसीएम आ गया 4, 11, यहाँ कुछ नहीं होता, 1 4 4 और गुणित 12 करेंगे तो यहाँ पे 48 आ गया। तो अभी क्या आ गया, 59/4, ठीक है। और सामने में 2 से इंटू है ना, तो यहाँ 2 है, तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, मतलब 59/2 आ रहा है। कितना आ रहा है परिमाप, 59/2। परिमाप में स्क्वायर लगता है क्या, नहीं लगता ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते, नहीं लगता, तो 59/2 अपना क्या है, आंसर है, ठीक है, 59/2 मीटर, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं मीटर। देखिए आपके आंसर में है क्या, अच्छा ये देखिए, ये तो है 59/2 को जब लिखेंगे तो 29 सही 1/2 है, तो इसको 29 दूनी 58, 58 और 1 59/2, तो ऑप्शन डी अपना क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन डी, ठीक है। 29 1/2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 100 माइनस क्या है, 300 का 20% का 40%, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 40% ऑफ ब्रैकेट में क्या है, 100 माइनस 300 ऑफ 20%। तो क्या हम जब करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, को का भागो योग, ठीक है, बॉड मास, ठीक है, क्या ब्रैकेट इसका ऑफ, तो यहाँ पे समझिए ये तो ऑफ ही है ना, ऑफ दिया हुआ है ना। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर अब गए, फिर से वहीं से फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले ऑफ मतलब का, यहाँ पे लिखा हुआ ऑफ करेंगे, 300 का 20%, 300 का 20%, 300 गुणित 20/100, यहाँ से 2 जीरो का तो कितना आ गया, 60 आ गया, 60 आ गया। अब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या है, 100 माइनस 60, तो अंदर में क्या हो गया, अंदर क्या हो गया, 100 माइनस 60 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ 40 आ गया, 40 का 40%, 40 का 40% कितना हो जाएगा, 40 इंटू 40/100, ठीक है। ये 1 जीरो यहाँ से गया, 1 जीरो है, तो 4 गुणित 4 बराबर 16, 16 आंसर में क्या, ऑप्शन बी अपना करेक्ट है, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है, बस देखते हुए समझते हुए चलना है। एक कैंप जिसमें कितने थे, 300 सिपाही के पास, एक कैंप में 300 सिपाही के पास 90 दिन का भोजन था। 20 दिन के पश्चात 50 सिपाही और आ गए, इसी दर से शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा। क्या हुआ, एक कैंप थे 300 सिपाही थे, तो कितना 90 दिन का भोजन था, कैलकुलेट था, एकदम कैलकुलेटेड भोजन था कि 300 सिपाही है, 90 दिन चलेगा। लेकिन 20 दिन के पश्चात क्या हुआ, 50 और आ गए, कितने आ गए, 50 सिपाही और आ गए। तो जो जितना भी भोजन बचा वो कितने दिनों तक चलेगा, यही हमको बताना है। तो सिंपल देखिए, तो हम क्या करते थे, m1 इंटू
D1, ठीक है, ऐसा करते थे। तो M1 इंटू D1 मतलब क्या, 300 मैन थे, मतलब सिपाही थे, 90 दिनों तक भोजन होता डे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 20 दिन तक, 20 दिन पचा, 20 दिन तक तो 300 सिपाही ने खाना खाया होगा ना, 20 दिन तक 300 सिपाही ने तो खाना खाया होगा, जो 300 है डेली खा रहे हैं, तो 90 दिन का था, तो 20 दिन जब स्टार्टिंग में 20 दिन के बाद ही तो आया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 300, ठीक है, ये 300 हो जाएगा। प्लस अब क्या हो रहा है, 50 और आ गए, 50 अगर आ गए मतलब 350 हो गए, ठीक है। तो अब कितने दिन भोजन चलेगा, यही तो पूछा गया है ना, D2, यही हमको निकालना है। बताइए इसकी वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पे आप इंटू कर दीजिए, हो गया 9 × 27 और 3 0, ठीक है, बराबर यहाँ हो गया कितना है, ये 300 है, 300 को 2 से गुणा 600 और ये 1 0, 6000 प्लस ऑन, ठीक है। इतना समझ आ गया आप सभी को। अब उसमें से आपको क्या करना है, माइनस करना है। 27,000 में से जब आप ट्रांसफर करेंगे, 27,000 में से आप क्या कीजिए, 6,000 को घटा दीजिए, तो 6,000 घटाने पे कितना आएगा, 21,000, 21,000 आ गया। अब यहाँ पे D2 इंटू है, D2 इंटू, अब देखिए इसको मैं आपको इधर बता देता हूँ दूसरे पेन, हाँ देखिए अपने पास कितना है, 21,000 इधर, 21,000 इधर आ गया, और इधर क्या है 350 इंटू D2, ठीक है। तो 21,000 को हम भाग देंगे किससे, 350 से, इधर क्या हुआ ट्रांसफर हुआ, तो 1 यहाँ से 0 कट गया। अब बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। फिर से काटे, मैं तो सीधा देखिए यहाँ से 5 से काटते हैं हम, तो 5 से कितने, 7 बार में, ठीक है। ये 4 कितना, 4 बार में गया, 4 बार में गया, और ये कितना 400 गुणित 5 करेंगे तो 2000 आता है, तो कितना हो गया 420 आ गया, यहाँ पे 420 आ गया, और 7 और यहाँ पे 7, 6 बार में कितना, 7 छक्का 42 और एक 6 बार में गया और एक 0, 60 दिन। 60 दिन अपने ऑप्शन में है क्या, कहीं पे देखिए तो 60 दिन ऑप्शन में है क्या, हाँ दिए 60 डेज, 60 डेज अपना कौन सा सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, इसको क्या कहना, विस्तार करने पर व्यंजक, विस्तार करने पर, ठीक है। तो इसको तो हम इस साइड ही लिख लेते हैं, क्या है 2x माइनस वाई प्लस 3z, 2x माइनस वाई प्लस 3z का स्क्वायर, ऐसा है। एक बार और देख लिया जाए, 2x माइनस वाई प्लस 3z का स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम ये देखिए फॉर्मूला पहले आप लिखिए सभी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या जा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। यहाँ पे आप देख लिया। अब चलिए इसी अनुसार आपको सॉल्व करते हुए चलना है, करें सॉल्व। देखिए यहाँ पे एक ए जो है ए स्क्वायर मानिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर। अब b का है b स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे कोष्टक में माइनस, हम प्लस के हिसाब से लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसा प्लस, जो हम वैल्यू माइनस में थी तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है प्लस 3z का होल स्क्वायर हुआ प्लस 2 इंटू 2ab, ठीक है 2, तो यहाँ पे 2 इंटू 2x इंटू क्या हो गया माइनस वाई, ठीक है, इतना समझ आ गया, ये इंटू है ना यहाँ पे, हाँ, प्लस फिर से हो जाएगा 2bc, 2ab हो गया 2bc, तो अब ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस वाई इंटू क्या हो गया 3z, ठीक। अब क्या हो गया 2ca इंटू 3z, और क्या हो गया, और क्या है a 2x। अब इसको देखते हैं, अब इसको करेंगे तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाई का क्या स्क्वायर में क्या है, सम संख्या है, इवन है, तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 9z स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे क्या होगा 4x वाई प्लस 4x वाई, प्लस क्यों, यहाँ तो माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 4x वाई, इसका फिर यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि एक माइनस है, तो ये हो जाएगा 6yz, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12xz। देखिए ऐसा आंसर आपको दिख रहा है कि कहीं 4x स्क्वायर वाई प्लस 9z स्क्वायर, इतना पहले देखिए 4x स्क्वायर वाई प्लस 9z स्क्वायर कहाँ कहाँ दिख रहा है, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो ऑप्शन बी को हम काट दिया, क्या काट दें पहले, ऑप्शन बी को हमने काट दिया, ठीक है, ऑप्शन बी को काट दिया,
यहाँ ठीक है, ये तीनों में से कोई हो सकता है। अब क्या हो रहा है, जो एक्स वाई है, वाई जेड है माइनस में है, और जो एक्स जेड है वो प्लस में है। देखिए एक्स जेड में क्या है, प्लस में है, और ये दोनों -4xy और -6yz, ऐसा दिख रहा है क्या? हाँ, ये देखिए ऑप्शन वाई, देखिए एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, तो ऑप्शन ए अपना क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन ए। ठीक है, हिंदी वाले भी देख लेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी, कौन सा सही है, ऑप्शन ए आप सभी का सही है। हो गया कंप्लीट ये। अब देखिए क्या है, किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होगा, ये तो सिंपल सा है ना, किस संख्या से गुणा करने पर, तो सिंपल सा, देखिए ये है 28 से यहाँ -5 चले, किसको एक्स से गुणा किया जाए तो हमको कितना आ जा रहा है, -5/7 आ जा रहा है। तो एक्स यहीं पे रखिए आप, और इधर एक्स यहीं है, तो -5/7, और इसको पलट दीजिए इधर ले जाके, गुणित क्या है, -28/15, तो 5 एकम 5 दिया, और क्या हो गया ये 7 एकम 7, ठीक है, तो ये माइनस माइनस का क्या हो गया, प्लस, तो 4/3 है क्या आंसर में आप सभी के, बोलिए 4/3 है या नहीं, 4/3 है। हाँ, तो सिंपल सा कितना आ गया है आंसर आपका, 4/3। अगर आप नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अर्जुन बैच, जो बच्चे आपके छोटे भाई बहन होंगे जो भी क्या है नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए अर्जुन बैच, आप उनको सजेस्ट कीजिएगा किस तरीके से बच्चों की तैयारी हो रही है, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है। द्रोड़ स्कूल के ऐप में आ जाकर आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए अगर कोई आपके भाई बंधु तैयारी कर रहे हो नवोदय की, तो ये नवोदय अल्फा बैच है। साथ में यहाँ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, साथ में मॉडल पेपर, जो भी पैटर्न होता है नवोदय विद्यालय का, सेम टू सेम उसी पैटर्न पे सिलेबस पे तैयार किए गए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम। सैनिक वाले बच्चे के लिए जो नेक्स्ट ईयर के लिए सैनिक अल्फा बैच है, और उसी प्रकार सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए क्या है, सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए भी हमारे पास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में मॉक टेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए पहले। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज कितना, 68 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड द हाइट ऑफ कितना है, 8 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, देन द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। ठीक है, एक समलंब का क्षेत्रफल क्या है, 68 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। यदि इसकी एक समांतर भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले समलंब चतुर्भुज हम देख ले। ठीक है, देखिए ए और बी, ए और बी हो गया यहाँ पे, ये हाइट है और ये तो किनारे हैं दोनों, समझिए दोनों किनारे हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, हमको समांतर भुजा की लंबाई, मतलब आपके समझिए क्षेत्रफल इसका 68 दिया हुआ है, इसकी एक भुजा की लंबाई हमारे पास है, दूसरी भुजा की हमको लंबाई आप क्या करनी है, ऊंचाई दी हुई देखिए 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर ऊंचाई दी हुई है, एक 10 वैल्यू दी गई है, दूसरा निकालना है आपको। तो सिंपल फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1/2 इंटू ए प्लस बी, दोनों भुजाएं आमने सामने की। ठीक है, दोनों भुजाओं की लंबाई है, तो ए प्लस बी इंटू हाइट। ठीक है, 1/2, तो यहाँ पे क्या 10 दिया हुआ है आपको, 10 प्लस बी की वैल्यू निकालनी है इंटू 8। ठीक है, और सामने में जो क्षेत्रफल है तो 68 तो हमको दिया ही हुआ है ना। सॉल्व करें इसको नेक्स्ट पे, नहीं यहीं पे कर लेते हैं, यहीं पे हो जाएगा आपका। ठीक है, 68 आपके सामने है। हाँ देखिए, तो 68 को पहले आप इधर ट्रांसफर करके इंटू 2 कर दीजिए। ठीक है, तो ऊपर अंदर क्या बचा है, 80 प्लस क्या है, 10 प्लस बी इंटू 8 है, तो यहाँ पे क्या हो गया 136, और इसको 10 से जब इंटू करेंगे अंदर तो 80 हो जाएगा प्लस 8b। ठीक है, अब इसको यहाँ से ट्रांसफ़र कीजिए, तो 136 माइनस 80 क्या होता है, 6 वाले बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें बताना पड़ता है, ट्रांसफ़र ऐसे हो रहा है, 9th वाले बच्चों को तो इतना आता ही है। ठीक है, तो 56 हो जाएगा यहाँ पे, 56 बराबर 8b हो जाएगा। तो अब b की इक्वल टू क्या होता है 56/8, तो यहाँ आ गया b की वैल्यू क्या है 7। एक घनाकार बॉक्स का आयतन दिया हुआ, आयतन मतलब क्या होता है, घन का आयतन ए स्क्वायर होता है, एक स्क्वायर या एक क्यूब होता है ना, ए क्यूब। ठीक है, तो सिंपल सा देखिए क्या है, ये तो हम जानते हैं कि 8 का क्या है, 8 का क्यूब कितना होता है 512, तो 0.8 हो जाएगा। तो सिंपल सा है ना, प्रत्येक भुजा की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। आप इसको ऐसा भी करेंगे, ठीक है,
क्या है 512 के जब आप निकालेंगे, यहाँ पे 3 है, मतलब घन का जो है बात करें कि घात में 3 है, ठीक है। तो आप इसको सिंपल सा ऐसा कीजिएगा, ल से निकाल के जो जोड़ा बन रहा है उसके अनुसार भी बना सकते हैं इसको नॉर्मल। हमको तो याद है, जैसे आपको कुछ घन याद कर लीजिए आप, जैसे 1 का घन कितना होता है, 1 क्यूब की बात हो रही है, ठीक है। 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 37 और 10 का 1000। कम से कम इतना याद रखिए, सिंपल से क्वेश्चन आएंगे तो ये 512 है तो 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 कीजिए, ठीक है। तो कितना होगा, 512 हो जाएगा, और 3 अंक के बाद दशमलव 1 2 3, तो सिंपल सा हमारा क्या हो गया 0.8। या सो इसको आप लस निकाल के भी जोड़ा बना के कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो गया, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, घन मीटर में है, हाँ ठीक है। नियमित बहुभुज की 20 भुजाएं, इसके बाह्य कोण की माप। तो जो बहुभुज होता है उसके भुजाओं का जो कितना होता है 360 अंश होता है, ठीक है। 360 अंश होता है सभी भुजाओं का, ठीक है। तो उसके एक बाह्य भुजा पूछिए, टोटल 20 भुजाएं हैं तो इसको भाग दे दीजिए 360/20, तो कितना हो गया, ये 18 आ गया। 18 है कि ऑप्शन में, ऑप्शन डी करेक्ट है। ये नियमित बहुभुज की 20 भुजाएं, इसके बाह्य कोण के, अगर आंतरिक कोण की माप पूछता तो क्या करना था, n इंटू 2 n-2 इंटू 180 करने पे आपको क्या है, आंतरिक कोण मिल जाएगा। तो एक बाह्य कोण की माप 18 है, ठीक है। आंतरिक कोण n-2 इंटू 180। आयत की भुजाएं दी गई तो विकर्ण की, फिर से आपको करना, विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण क्या होता है, यहाँ पे विकर्ण है, ठीक है। क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस क्या है, चौड़ाई का स्क्वायर। तो यहाँ भुजाएं 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस क्या है 1.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो अंदर इसको इंटू कीजिए। आपको मैं बोला ना कि आप कम से कम 25 तक स्क्वायर ऑफ क्या है 10 तक, 10 या 15 तक जो क्यूब है उसको याद करके रखिए, उससे क्या होगा डायरेक्ट एग्जाम में बनेंगे आपके क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ जा रहे हैं 4 प्लस 1.25 को 2 जब इंटू करेंगे तो आपको आएगा 2.25, जब इनको दोनों को इंटू कर देंगे, जोड़ देंगे तो 6.25। जब हम जानते हैं कि 625 किसका वर्ग होता है, 25 का, 625 किसका वर्ग होता है, 25 का। तो सिंपल सा है 2 पॉइंट क्या आ जाएगा 5, और 2 अंक के बाद हम दशमलव, ठीक है। तो क्यों 2.5 इंटू 2.5 करेंगे तो क्या आएगा 6.25। देखिए 1 और 2, 2 अंक के बाद दशमलव। कुछ चीज़ें आप याद करके रखिए ताकि इतना आपको कैलकुलेशन ना करना पड़े। फिर अगर आप जाएंगे तो 6.25 इसको 625 मानेंगे, फिर उसका आप क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, फिर 2 अंक के बाद आपको दशमलव लगाना पड़ेगा आंसर, तो वहीं तक हम पहुंच जाएंगे। क्या आएगा आपका, विकर्ण की लंबाई 2.5 मीटर, यहाँ पे इसके विकर्ण का, ठीक है। नेक्स्ट एक टीवी जिसका अंकित मूल्य 16,000 रुपये है, 15% छूट पर उपलब्ध है, टीवी का विक्रय मूल्य बताइए। तो 16,000 का आप क्या कीजिए 15% निकाल दीजिए, या फिर 15% छूट पर उपलब्ध है मतलब जो रेट लिखा हुआ है, जैसे कि अंकित मूल्य कितना है 16,000, तो उस पर क्या है 85% पे मिल रहा है, या फिर आप 15% ही निकाल लीजिए पहले। देखिए 15% हम निकालते हैं, बट 100 यहाँ पे 2 जीरो किया आपने, तो आप कीजिए आप 160 गुणित क्या है 15, गुणा कीजिए। 16 पंजे कितना होता है, 16 पंजे 80, और 16 धाम 200, यहाँ पे आ जाएगा 240, तो ऐसा आ जा रहा है। और ये 2400, तो 2400 रुपये आ रहा है, कितना 2400, इसका 15%, तो 15% छूट पर है, मतलब उसमें घट जाएगा। तो 1600 में से आप जब 16,000 में से जब आप 2400 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13,600। देखिए आपके ऑप्शन में है या नहीं, 13, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ, एक बेलना का टंकी की धारिता आयतन दिया हुआ है, ठीक है। बेलन का आयतन इतना दिया हुआ है, तो इसकी है इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी गहराई याद कीजिए, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 6160। इसकी त्रिज्या भी दी हुई है हमको, पाई की वैल्यू 22/7 आप सभी जानते हैं, इंटू क्या है 14 का स्क्वायर इंटू एच बराबर 6160, ठीक है। नेक्स्ट पेज ले लें, इसके लिए ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ आए ना। पाई इंटू 14 का 6160, 22/7, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। देखिए मैं बोला ना, मुझे याद है, आपको भी याद हो जाना चाहिए, कुछ ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ट्रिक भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। एच बराबर 6160। अब एच की वैल्यू जब इसको ट्रांसफर करेंगे 6160 इंटू 7/22 गुणित क्या है 196। तो देखिए अब बताइए मुझे, अब इसका आंसर कौन बताएगा, हो गया नहीं आप सभी से। 7 का पहाड़ पढ़िए, 7 एकम 7 और 7 20 8
तो 7 दूनी होगा ना, पहले 7 दूनी, तो इसमें कितना हो गया 5 + 6 7 8, तो ये हो गया 28। ठीक है, तो यहाँ देखिए 6160 इंटू 22 इंटू क्या हो गया 28। अब 11 से पहले भाग देखिए, 11 दूनी, ठीक है, तो 11 पंचे हम इसको करें तो 6 बच गया। ठीक है, 6 66, 6 6 का 66, 560 बार में गया, ये 2 बार में, ये हो गया 280। कितना हो गया 280, 280 बटा क्या है 28, तो कितना आ गया 10। आपके आंसर में 10 है क्या, देखिए कटा के 10 है क्या, हाँ 10 दिख गया हमको, कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है, इसको कर लेंगे सॉल्व कि करके ही बता दूं, सिंपल सा है। देखिए इसको भी देखते हैं। देखिए पहले इन दोनों का लसा निकाल लीजिए आप, इन दोनों का लसा निकालेंगे तो कितना आएगा 5 और 4 का 20, समझ आ गया 20। अब देखिए 5 चौक तो या 4 इंटू 2x3 प्लस है बीच में, और यहाँ पे आ जाएगा ये 4 है तो यहाँ 5 आ जाएगा और x + 3। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब इसको सॉल्व करते हैं और 2x + 3 तो यहाँ पे दिया ही हुआ है। अब यहाँ पे 20 है, ऊपर करें तो 8x - 12 प्लस 5x + 15 20। ठीक है, और यहाँ पे 2x + 3/4। ऊपर को सॉल्व कीजिए, 8 और 5 कितना हो रहा है 13x, और यहाँ पे 15 प्लस बड़ा है और -12 क्या छोटा है। ठीक है, तो 12 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +3/20 बराबर 2x + 3/4। अब इसको क्या ट्रांसफर करके देखते हैं, जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा 4 इंटू 13x + 3 बराबर में कितना है 20 × 2x + 3। ठीक है, तो ये हो गया 52x + 12 बराबर हो जाएगा 40x + 60। अंदर गुणा हो रहा है ना, ठीक है, अंदर गुणा किया हमने। तो अब देखिए 5x इधर है, इधर 52x है ना, तो 52x में से 40x घटा दिया। ठीक है, ये क्या है x, तो कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा ये 12x। अब इसको इधर ले जाएंगे तो कितना होगा 60 - 12, तो 12x बराबर कितना हो जा रहा है 48। तो 12x बराबर क्या हो रहा है 48, तो x बराबर क्या हो जाएगा 48/12, तो कितना हो गया 4 आ गया 4, तो कितना हो गया आंसर अपना 4। इसको बस आप सॉल्व करते जाइए, आंसर आते जाएगा। ठीक है, एक पासा उछाला जाए सम अभाज्य। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो केवल क्या खुद से और एक से विभाजित हो। तो सम अभाज्य, एक ही तो सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सम अभाज्य संख्या भी यही है। सम किसे कहते हैं, जो सम संख्या किसे कहते हैं 2 से विभाज्य हो। ठीक है, तो एक ही 2 है, तो पासे में कितने अंक होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो एक जैसे 2 ही लाना तो कितना है, ये क्या होगा प्रायिकता 1/6, क्योंकि एक ही अंक है ना, केवल एक अंक है, इसमें 6 में से कोई एक अंक लाना है ना हमको, 6 में से 1 तो 1/6। मान के चलिए ऐसा बोलता विषम संख्या, मान चलिए तो विषम संख्या, तो विषम संख्या पासे में 1 2 3 4 5 6 अंक है, विषम संख्या बोलता तो 1 3 5, मतलब 3 अंक होते तो 3/6 करते, मतलब 1/2, मतलब पासा उछालने पर मतलब 50-50 चांस है कि वो सम आ सकती है या फिर विषम। ठीक है, मतलब विषम का 50%। तो अगर पासे उछालने पर सम अभाज्य की प्रायिकता कितनी होगी 1/6। ठीक है, 1/6 ऑप्शन ए होगा ना, ऑप्शन ए। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। मतलब कोई एक व्यापारी हो 100 रुपए की चीज को 125 रुपए रेट लिख के रखता है, किस पे, अपने जो भी वस्तु है। ठीक है, दुकानदार जैसे कपड़ा है 100 रुपए कपड़े पे वो 125 रुपए पहले से लिख के रखता है कि 100 रुपए में खरीद के लाया, लेकिन लिख के रखता है कि 125 इसका दाम है। ठीक है, अब जब अंकित मूल्य पर, अब जब भी कोई खरीदने आएगा तो क्या करेगा वो, जितना भी अंकित मूल्य जैसे 125 रुपए उसने लिख दिया, उस पे 100 की चीज पे 125 लिख दिया। अभी 125 पे कोई आएगा बोलता है कि 20% की छूट दे देता हूं मैं, इस पे वो 20% की छूट देता है। ठीक है, 125 का 20% आप निकालिए। ठीक है, तो यहां देखिए 1 0 गया, 1 5 और ये हो गया 25, मतलब 25 रुपए कम कर देता है। 25 रुपए कम करेगा मतलब फिर 100 रुपए में बेच दिया, पहले बढ़ा दिया, फिर क्या है 20% कम किया तो 100 रुपए का 100 रुपए में, तो क्या हुआ, कुछ लाभ भी नहीं हुआ हानि भी नहीं हुआ। 100 रुपए में लाया था, रेट बढ़ाया, फिर माइनस का मतलब छूट दे दिया, तो फिर उतना ही हो गया, तो ना लाभ ना हानि, 0% लाभ या हानि। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। फिर मैंने आपको बताया था 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, और 3 का क्यूब 27, तो यहाँ तो सिंपल सा क्यूब, इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, तो यहाँ पे 2 + 3 = 5, आंसर सिंपल सा है।
ऐसा मत कीजिएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। एक क्यूब है ना, यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं रहेगा मतलब 2 है, यहाँ पे कुछ लिखा है मतलब 3 लिखा है तो 3 है, ठीक है। तो इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए 8 है, 2 2, ठीक है, यहाँ 1 आ गया, तो ये देखिए तीनों का जोड़ा बन गया, तो किसका है, 2 का क्यूब है। उसी प्रकार से उसको भी निकालेंगे 27 का भी, तो 3 का क्यूब बन जाएगा। तो आप इसी तरीके से प्रोसेस फॉलो करेंगे। यहाँ 2 आ गया, ये प्लस ये 3 बराबर 5, आपका डी आंसर है। अब इसको सॉल्व कौन करेगा, देखिए इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, पहले इसको तो सेम रहने देते हैं, इसको अंदर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो x का गुणा जब x में करेंगे तो x स्क्वायर, x का गुणा 7 में करेंगे तो कितना हो गया 7x, फिर माइनस q का गुणा x में करेंगे तो माइनस qx, ठीक है, प्लस क्या हो गया माइनस 7q, ठीक है। अब इसी अनुसार ले आते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर मिल गया हमको, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब एक्स के फॉर्म में लाते हैं, दोनों में एक्स है तो एक्स कॉमन ले लेते हैं हम, तो 7 माइनस क्या हो गया क्यू, 7 माइनस क्यू और माइनस क्या है 7q। तो अब एक्स दोनों को क्या है तुलना करते हैं, तुलना करें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस पी, ठीक है। अब तुलना करते हैं एक्स, तो ये एक्स यहाँ एक्स के साथ में क्या क्या है, यहाँ पे एक्स के साथ में है 7 माइनस क्यू, एक्स के साथ में क्या है 7 माइनस क्यू और यहाँ पे क्या है 4, तो इसके इक्वल टू हम 4 लिख देंगे। अब क्यू को इस साइड ले जाते हैं, क्यू को जब हम इस साइड ले जाएंगे तो 7 क्या 4 इस साइड आएगा, 7 माइनस 4 इक्वल टू क्या है क्यू, ठीक है। तो 3 इक्वल टू क्यू, क्यू की वैल्यू कहीं 3 दिख रही क्या, हाँ सभी में, केवल इस ऑप्शन इसमें, तो दोनों में से कोई एक सही है, ठीक है। अब क्यू की वैल्यू हमको मिल गई। अब यहाँ देखते हैं कि माइनस पी बराबर क्या है 7q दिया हुआ है, माइनस 7q, तो p बराबर क्या है, p बराबर है 7q, ठीक है। तो p बराबर 7q है, तो यहाँ पे p बराबर q की वैल्यू थी ना 7 इंटू 3, तो क्या हो गया p इक्वल टू 21 कहीं दिख रहा है आप सभी को, p इक्वल टू क्या हो गया 21। समझ आ गया, क्लियर है। देखिए यहाँ पे माइनस था, अंदर जब गुणा किए तो भी माइनस आया, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों क्या हुआ, p की तुलना की तो p की वैल्यू क्या है 7q, तो देखिए q की वैल्यू 3 और p की वैल्यू 21। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, वही क्वेश्चन आ गया फिर से। अब जब इसका लसा निकालेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए कि यहाँ पे मैंने बताया कुछ नहीं रहता, मतलब स्क्वायर है, तो यहाँ क्या वर्गमूल निकला हुआ है, 2401 का वर्गमूल क्या होता है 49 होता है, 49 गुणित 49 करेंगे तो इतना प्राप्त होगा। देखिए अब उसी को क्या किया है, पॉइंट लगा दिया है, तो पॉइंट के हिसाब से आपको बताना है, तो सिंपल से इसको ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए 101, अब ये क्या है 1 2 3 4, कितने 4 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ नीचे में हम 4 जीरो लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर से ऐसा कर दे, 2401 फिर लिखे, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे कितना 2 जीरो लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2401 की वैल्यू कितनी है 49 लिखी हुई है, ठीक है। और 10,000 किसका होता है 100 का वर्ग, कितने का वर्ग होता है 100 का वर्ग, ठीक है। और 2401 फिर से 49 लिख दो, और यहाँ पे कितना 10 का वर्ग, ठीक है। अब इसको आप करें तो यहाँ 2 जीरो है, तो 2 जीरो मतलब यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव मतलब 0.49 प्लस 1 अंक के बाद 49, ठीक है। तो 4.9 प्लस 0.49 को आप ऐड कर दीजिए, तो क्या गया 5.39। अपने पास क्या है 4.90 है और 0.49 है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 9 आ जाएगा, 9 और 4 13 की 3 हासिल आई 1, तो यहाँ 5.39, ऑप्शन बी अपना करेक्ट है। जल्दी जल्दी सॉल्व करते चलना, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं रहता, मैथ्स का पोर्शन थोड़ा हार्ड रहता है। मानक रूप में लिखना है तो मतलब क्या है, जैसे 4325 है तो इसको 4 पॉइंट के समथिंग रूप में लिखना है हमको, तो ये तो होगा नहीं जैसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले देखिए 25 इंटू क्या है 10 टू पावर -4 है, -4 है, तो इसको हम जब नीचे ले जाएंगे, क्या करें, इसको नीचे ले चलें, 10 की पावर 4 है, तो -4 है, मतलब इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे, जब आप तो एक हटा दीजिए इसमें से, सिंपल सा है, क्या करेंगे बताइए, या फिर इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, 10 के इधर 4 है, जब इसको करेंगे तो आप जैसे 1 4 है, 1 2 3 4 अंक के बाद 0.325, लेकिन हमको क्या मानक रूप में लिखना है ना, तो ये हमारे पास आ गया, तो एक अंक के बाद जैसे मेन जो अंक है जैसे 4.325 में लाना है, तो जब एक अंक इधर ले गए तो इंटू क्या होगा 10 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, 10 की पावर 1, अगर फिर आप 2 अंक ले गए मान के चलिए, ठीक है। देखिए अभी अपना आंसर आ गया ऑप्शन डी, ठीक है। अब 4.325 इंटू 10 टू पावर माइनस, अब इसको एक और ले गए मान के चलिए, तो 432 इंटू 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। फिर 432.5 इंटू 10 टू पावर -3 हो जाएगा, क्या इसके बाद क्या होगा,
इसके बाद फिर सब कुछ इधर आ गया, ठीक है। तो 4325 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। देखिए हम वहीं तक पहुंच गए ना हमारे आंसर तक। हमारा आंसर तो ये है, लेकिन हमको क्या एक अंक दशमलव का एक अंक इधर होना चाहिए, तो 4.325 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। अब इसके बीच हमको परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। तो 1/5 को हम क्या लिखते हैं, 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए। 1/5 क्या होता है, 0.2, ठीक है। और 1/2 क्या होता है, 0.5। तो 0.2 और 0.5 के बीच में कौन सी संख्या है बताइए। जैसे 0.3 हो सकती है, 0.4 हो सकती है, ठीक है। 1/10 तो होगा नहीं, 7/10 भी नहीं होगा, 1/20 भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, 3/10। 3/10 क्या होता है, 0.3। तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट है। नेक्स्ट है 1500 व्यक्तियों के सर्वे में पाए गए 3000 कॉफी पीना पसंद करते हैं, तो उसको क्या है, त्रिज्या खंड कोण के रूप में बताना है, ठीक है। त्रिज्या खंड, तो त्रिज्या खंड पूरा कोण 360 डिग्री का होता है, तो 15000 टोटल कितने हैं, कितने में 3000 लोग कॉफी पीते हैं, कितने में 15000 में गुणित 360 कर दिए। 1 2 3 0 गया, 1 2 3 0 गया, 1/5, ठीक है। 5 और इसको काट दीजिए आप 5 से, तो ये कितने बार में जाएगा बताइए, ये तो बोलिए कितने बार में जाएगा, 3 सत्ते 5 सत्ते 35, 72 बार में। तो 72 है क्या अपना ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करना है। इसमें जो आपको सामने कॉमन दिख रहा है उसको निकाल लीजिए। जैसे 12 और 27, इसमें कौन सा कॉमन है, जैसे किससे डिवाइड होगा, दोनों से। एक को नहीं, एक को नहीं, 2 देखिए, 2 से नहीं, 3 से। 3 से है क्या, हाँ 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 8 9 नहीं दिख रहा है, 3 से, ठीक है। तो 3 यहाँ पे एक कॉमन निकालिए। ए दोनों में दिख रहा है क्या, सब छोटा कौन सा है, कॉमन कौन सा निकाल सकता है, ए कॉमन निकल सकता है। बी स्क्वायर है, बी घात 4 है, तो बी की घात क्या है, बी स्क्वायर कॉमन आ सकता है, ठीक है। अब देखिए इसको कॉमन निकाले हम, तो अब इसको अंदर आप वो कीजिए, तो ये क्या आएगा, 3 4 बार में गया, यहाँ पे ए स्क्वायर बचा और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 9 बार में जाएगा, यहाँ ए नहीं बचेगा और बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 3 ए बी स्क्वायर तो हमारे ऑप्शन में है, ए बी स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर। अब अंदर को क्या करना है, अंदर को हम 2a स्क्वायर, फिर अंदर को 3b स्क्वायर लिख सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे 2a स्क्वायर को तो 4a स्क्वायर आ जाएगा, और 3b को 3b को होल स्क्वायर करेंगे तो 9b स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए यही तो आंसर है अपना, ये हुआ। जब अब हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, या फिर ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी। तो देखिए इसी फॉर्म में है 2a प्लस, देखिए होगा आपका 3ab स्क्वायर। पहले देखिए ए बी स्क्वायर कहाँ दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसको काटिए, इसको नहीं दिख रहा। अब ऑप्शन या तो आपका सी हो सकता है या तो डी हो सकता है। बोलिए अब कौन सा आंसर आ रहा है आप सभी का। 3ab स्क्वायर, अच्छा इसमें दोनों सेम लिख दिया गया है क्या, ठीक, यही होगा आपका, ठीक है। तो ये आंसर क्या आएगा, 3ab स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 2a प्लस 3b, 2a माइनस 3b। देखिए यहाँ पे 2a माइनस 3b, 2a प्लस 3b, 2a माइनस 3b और 2a प्लस 3b। अच्छा दोनों, अच्छा ऑप्शन ही सेम डाल दिए गए हैं। एक सेकेंड में हिंदी वाले में देख लूँ, 2a माइनस 3b और 2a प्लस 3b, टी, हाँ ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो यही आपका जो क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। ये दोनों लगभग सेम ही लिख दिया गया है, ठीक है। तो आंसर यही आएगा, ठीक है। 3ab स्क्वायर 2a माइनस 3b 2a प्लस 3b। टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है। एक परीक्षा में पास होने के लिए क्या है, 33% अंकों की जरूरत होती है। एक विद्यार्थी ने क्या 158 अंक प्राप्त किए और 7 अंकों से फेल हो गए। कुल मिला के ये बता रहा है कि 33% अंकों के पास होने के लिए क्या जरूरत होती है, 158 अंक लाए लेकिन 7 अंक से फेल हो गया, मतलब 7 नंबर कम मिले। 158 मिले, उसमें भी क्या है 7 नंबर कम है, पास होने के लिए 7 नंबर और चाहिए। तो क्या बात हो रही है, 158 प्लस 7 नंबर और पाया रहता तो पास हो जाता हो, तो 165। तो 33% पास, तो मिनिमम क्या है 33%, तो 33% की क्या है वैल्यू कितनी है 165, ठीक है। तो किसी संख्या के 33% की, एक्स कोई संख्या है उसका 33% की वैल्यू कितनी है 165, ठीक है। तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, संख्या कितनी है 165 इंटू 100 अपॉन क्या है 33 x की वैल्यू, ठीक है। तो अब इसको क्या करें, 3 से दें तो 11 बार में, और ये 5 और ये 5, ठीक है, 11 पंचे 55, 500, 5 गुणे 100, 500 है क्या, ठीक है। अपना आंसर हो गया 500।
तो कितने अंक परीक्षा में, क्या 500 नंबर का पेपर था, उसके 158 नंबर आए, पास होने के लिए 33% यानी 165 नंबर लाने थे, लेकिन क्या 7 अंकों से वो क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो 500 अंकों का पेपर था वो। समबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर होती है। तो देखिए दो भुजाएं इतनी है, तो इसको हम क्या आमने सामने लिख दें, जब भुजाएं बराबर हैं तो 2x 11 4x + 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको देखिए आप क्या कीजिए, यहाँ 11 ही रहने दीजिए, इधर पक्षांतर 1 को कीजिए और 4x - 2x कर दीजिए, तो यहाँ 10 बचा और यहाँ पे 2x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, तो यहाँ पे किसी में भी एक में इंटर कर दीजिए आप, किसी में वैल्यू को पुट कीजिए, वैल्यू 2x + 11 है, तो 2 × 5 + 11, तो क्या हो जाएगा 2 पंचे 10 और 10 + 11 कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। एक भुजा 21, तो तीनों भुजाएं बराबर हो, तो 21 21 21, तो 21 को 3 बार जोड़ दीजिए, 21 × 3 कर दीजिए, तो कितना आ गया 63। या फिर आप ऐसा कीजिए 21 + 21 + 21, एक ही मतलब क्या आ गया 63 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नीतीश के अक्षरों में यादृच्छिकता में एक अक्षर चुनना है, अक्षर आई से प्राप्त होने की प्रायिकता। 1 लेटर इज एन रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड नीतीश, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग आई। देखिए टोटल कितने हैं, नीतीश में कितने अक्षर हैं 6 हैं, और आई कितने हैं, देखिए आई 1 और 2, नीतीश में 2 आई है, तो 2/6, तो कितना हो गया 1/3, 1/3 अपना आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार जो आएंगे, जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे अक्षर आई से प्राप्त होने की प्रायिकता, तो जैसे 2 अक्षर देखेंगे, 1 बार है, 2 बार, 3 बार है, और टोटल जितने बार, मतलब जो भी अक्षर आपको बोला जाएगा उसको ऊपर लिखना है, और टोटल जितने अक्षर हैं वो क्या है नीचे आ जाएंगे टोटल, और जो अक्षर आपको दिया गया हो जितनी बार भी आए उसको ऊपर लिख देंगे और भाग दे देंगे। ठीक है, ये क्या है ABCD एक समचतुर्भुज है, जिसमें कोड ABC के अपना 80 अंश है, कोड CAD का आपको मान याद करना है। ठीक है, जब हम जानते हैं कि संपूरक कोड का योग कहाँ है, ठीक है, संपूरक कोड, ये क्या है संपूरक कोड कितना होता है, कोड A + B बराबर कितना हो जाएगा 180, कोड B की वैल्यू हमको दी हुई है 80 अंश। ठीक है, B की वैल्यू कितनी दी हुई है 80, तो कोड A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर से वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा, A बराबर हो जाएगा 180 - 80 बराबर कितना हो गया, कोड A बराबर 100 अंश। ठीक है, 100 डिग्री आ गया 100। अब जब हम जानते हैं कि कोई भी विकर्ण जो है समभुज को क्या है 2 बराबर भागों में समद्विभाजित करता है, तो जब 100 हमारे पास है तो कोड CAD बराबर होगा समद्विभाजक, मतलब 20 से डिवाइड कर देगा तो कितना आ गया 50 अंश। कोड CAD की वैल्यू कितनी आएगी 50 अंश। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। क्या है 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन संख्या, ठीक है, तो घन प्राप्त हो। तो इसको सिंपल सा देखते हैं हम, इधर एक पेज ले लेते हैं, इसका भी अगला सा निकाल के दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ क्या 3 से करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 2 5, इसको भी हम 3 से करें तो आ जाएगा 75, 2 से नहीं यहाँ 3 से होगा, ठीक है, 3 करेंगे 25, यहाँ 5 से 5, ठीक है, तो भाग देना है। अगर मान चले ऐसी कौन संख्या से गुणा किया जाए, तो जैसे क्या है घन है ना, घन किसकी बात हो रही है, देखिए यहाँ पे पूर्ण घन प्राप्त हो। पूर्ण घन मतलब क्या है 3 3 का जोड़ा बनना चाहिए। देखिए 3 के 3 जोड़े बने, यहाँ पे क्या है 3 के 3 जोड़े बने और 5 के 2 जोड़े ही बन रहे हैं। अगर हमको बोला गुणा करना होता तो 1 5 का गुणा कर देते, लेकिन भाग करना है ना, तो जो इन चीज़ों को हटाना है तो कितना 25 का अपन को क्या है भाग करना पड़ेगा, 25 का भाग करना पड़ेगा। चलिए करके देखते हैं 25 का भाग, ठीक है, 675 डिवाइडेड बाई 25 का भाग देते हैं हम, तो कितना 2 बार में पहले गया 17 बचा 17, और 17 और 5 कितना हो गया 175 और इसको 25 से भाग दीजिएगा गया 7। तो 27 किसका घन है, 27 3 का है ना, 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 तिया 9 तिया 27, तो यहाँ पे कितना आ गया, क्या हो जाएगा, किस संख्या से आपसे पूछा है 27 घन आ गया हमारा, तो आंसर कि घन आ गया हमको पता चल गया, लेकिन क्या है किस संख्या से, किस छोटी संख्या से भाग दिया जाए, तो क्या आ गया 25, ऑप्शन बी। वही पूछा है ना, एक बार देख लेता हूँ किस छोटी, हाँ ठीक है, तो 25 आएगा आपका, ठीक है। अब इसको करना है आपको, इसको तो आप कर ही लेंगे ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ऊपर को गुणा कर दीजिए 35 बटा, नीचे गुणा 35/6 माइनस 44/24, ठीक है। अब इसका लासा निकाल दीजिए तो कितना आ गया 24, और ये 6, 35 चौक कितना हो जाएगा, 35 चौक 140 माइनस 44, 96/24, 24 चौक 96, 4 आया क्या, कहीं पे देखिए 4 है क्या अपने में, 4 आ रहा है कि नहीं, तो कितना आ गया 4 हो गया।
एक बार देख लीजिए, 7×5 = 35/6, ठीक है, 44/24 हो गया, 24 आपका आ गया एलसीएम। एलसीएम आने के बाद क्या किया हमने, इसके बाद देखिए 6 चौक 24 हुआ, तो 4 का गुणा 35 से किया तो 140 माइनस, अब एक बार में गया तो 44/96/24 इक्वल टू क्या है, 4 आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, वह राशि जो 2 वर्षों में 8% वार्षिक ब्याज की दर, चक्रवृद्धि ब्याज है ना, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, हमको पता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, क्या है, यहाँ पे क्या है, मूलधन है ना, मिश्र धन, यहाँ मिश्र धन है, ये मूलधन है, प्लस 1/r/100 क्या और क्या है, टाइम टी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या, मूलधन हमको पता नहीं, मिश्र धन क्या कितना हो जा रहा है, इतना पता है हमको, ऐसा हो जा रहा है, ठीक है। और पी की वैल्यू हमको निकालनी है, 1/8% दिया हुआ है ब्याज बटा 100, और टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हुए चलें। अब इसको आप ये देखिए, 2 बार में गया, 4 से 25 बार में गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अंदर को ही पहले सॉल्व करते हैं, 1/2 25 की घात 2, ठीक है, इतने को सॉल्व करते हैं, तो इसका लसा निकालेंगे तो 25, और यहाँ 25 + 2 27 की इतना आ गया, ठीक है। और यहाँ पे इनटू में पी है और साफ बराबर में इतना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज लेते हैं कि हमारे पास क्या है, इतना ही है, पी इंटू 27/25 का स्क्वायर, देखते हैं एक बार उतना ही है कि नहीं, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया जाए, सॉल्व करें, 27 का वर्ग कितना होता है, 729, और प्लस 25 का वर्ग होता है 625 इंटू पी, और अपने पास क्या है 87, ठीक है। इसको अब हम पक्षांतर करेंगे, 625 729 बराबर पी, ठीक है। जब आप एक चीज याद रखिए कि यहाँ पे आप देखते हुए चलेंगे कि ये क्या है, किसका फॉर्मूला है, मिश्र धन, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तब, अगर साधारण ब्याज होता तो P × R × T/100 साधारण ब्याज बराबर, लेकिन यहाँ मिश्र धन बराबर, चक्रवृद्धि ब्याज के केस में क्या है, मिश्र धन बराबर P × मूलधन × 1/R, मतलब दर बटा 100 की घात में जो टाइम रहेगा, कितना समय का, कितना भी समय दिया गया, कितने वर्ष का, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए सॉल्व, किससे काटा जाए पहले बताइए, 9 से काटें, ठीक है, 9 से काटते हैं, आप सभी बोल रहे हैं तो 9 से काटते हैं, तो 9 से कितने बार में जाएगा ये, 9 8 81 बार में, ठीक है। अब इसको भी 9 से काटिए आप, तो 9 से 9 बार में 6 बच गया, 6 तो ये 7 बार में, और एक 2 बार में, 972, ठीक है। फिर से आप कीजिए, किससे काटें इसको, फिर से 9 से काटिए, 9 × 81, 9 × 81, फिर से 9 से काटेंगे तो ये क्या हो गया, कितने बार में जाएगा, 108 बार में, ठीक है। 108 को फिर से 9 से काटिए तो ये कितने बार में जाएगा, 12 बार में, 12 × 108, तो अपने पास अब बच कौन सी संख्या रहेगी कि 12 गुणित हमको करना है, 12 गुणित 625 करना है, ठीक है। 12 गुणित 625 करना है, तो इधर ऐसा कर लीजिए, 625 गुणित 12, अब 2 से भाग दीजिए तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 1250, यहाँ ऐसा कीजिए, और 625 को आप सेम टू सेम उतार दीजिए, 0 5 5 10 0 हासिल है, 1 5 और ये 7, 7500 है क्या आपके ऑप्शन में, देखिए 7500 है क्या आपसे ऑप्शन में, जी हाँ 7500 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप सभी का, सभी ने एक जोड़ी क्या है जूते खरीदे जिसके लिए जीएसटी समेत 441 रुपए दिए। यदि जूतों का विक्रय मूल्य मतलब जिसमें बेचा गया 420 है, तो कितना 420 रुपए में वो ठीक है नॉर्मल, लेकिन एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया जो पैसा है, जीएसटी मिला के 441 रुपए दिए, 420 का सामान उसको मिल रहा था, मतलब बेचा जा रहा था उसको, तो 21 रुपए उसने एक्स्ट्रा दिया, तो 21, तो आपको मान चल 420 पे आप 21 रुपए जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल लीजिए, कितना प्रतिशत हो रहा है, तो सिंपल सा देखिए ऐसा, ठीक है, 21 एकम 21, इस दूनी 2 एकम 2 5% है क्या ऑप्शन में, ठीक है। ऐसे ही करना है आपको, देखिए क्या हो रहा था, विक्रय मूल्य हमको पता है 420 रुपए में मिल रहा था, लेकिन क्या जीएसटी समेत उसको एक्स्ट्रा जो पैसे लगे, तो जो एक्स्ट्रा पैसे हैं, ठीक है, उसको जो 441 जीएसटी समेत पैसे हैं उसको विक्रय मूल्य में से घटा दीजिए, तो 21 बचेगा, बटा विक्रय मूल्य करके गुणित 100 कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाए, कितना आया 5%। घनाभ के किनारों का अनुपात दिया हुआ है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है 2 लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणित लंबाई, ठीक है। तो अब यहाँ सामने में 198 क्या है अपने पास है ही, और अनुपात दिया हुआ है 1:2 अनुपात क्या है दिया हुआ है, चलिए अब इसको आप निकालिए,
माना कि चलिए लंबाई हम मान लेते हैं L बराबर क्या है, A है, B बराबर 2A है, A नहीं X मान लीजिए, इसको X है, 2X है, और ये क्या है, C बराबर है 3X। ठीक है, अब इसको अंदर इंटू करते हैं हम, मतलब X इंटू क्या हो जाएगा 2X प्लस 2X इंटू 3X प्लस 3X इंटू X। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 2X का स्क्वायर प्लस 6X स्क्वायर प्लस 3X का स्क्वायर। अब इसको जोड़िए, अंदर जो जितना आ रहा है, 2 और 6 कितना हो गया 8, 2 और 6 8, 8 3 11, तो यहाँ पे आ गया कितना 11X स्क्वायर इंटू 2 है, 2 है यहाँ पे इंटू 2 है, और सामने में आपका कितना है 198 तो है ही है। तो आप नीचे ले जाइए, 2 को भाग दे दीजिए, तो 198/2 करेंगे तो आपके यहाँ पे 99 आ जाएगा, और सामने में 11X स्क्वायर है। ठीक है, फिर आप 11 को नीचे ले जाके भाग दीजिए, यहाँ नीचे जाएगा तो यहाँ आ गया, और X स्क्वायर आ गया, 11 निया 99। ठीक है, 11 निया कितना हो गया 99, तो X स्क्वायर की वैल्यू, X स्क्वायर बराबर आपके पास 9 आ रहा है, तो X की वैल्यू आ जाएगी 3, क्योंकि 3 का वर्ग है ना, तो X की वैल्यू अपने पास 3 आ गई। तो अपनी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, देखिए लंबाई को हमने क्या माना है x, लंबाई को x माना है, चौड़ाई को 2x माना है, और जो अपनी हाइट है, ठीक है, ऊंचाई को कितना माना है 3x। क्यों, क्योंकि इसमें अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है 1:2:3 है। ठीक है, और x की वैल्यू आ गई 3, तो लंबाई कितनी हो गई आपकी 3 हो गई, और चौड़ाई कितनी हो गई 6 हो गई, और ऊंचाई कितनी हो गई 9, 3 तिया 9, और कितने मीटर में है कि किस में है, हाँ सेंटीमीटर में। ठीक है, ठीक है, 3 6 और 9। अब अपने को क्या करना है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो 3 गुणित 6 गुणित 9। ठीक है, तो 3 6 का कितना हो गया 18, 18 निया 162, तो 162 है क्या अपने ऑप्शन में, क्या हो गया 162, क्या हो गया, वर्ग होगा घन होगा, बताइए, आयतन का आयतन पूछा है तो क्या होगा घन, घात 3। ठीक है, घन सेंटीमीटर, 162 आया क्या, हाँ 162 घन सेंटीमीटर या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर। याद रखिएगा बस, क्या होता है 2 इंटू लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस क्या हो गया चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणित लंबाई। दो पूर्ण घनों का अंतर, दो पूर्ण घनों का, इनमें से छोटे घन का घनमूल इतना है, तो दोनों का अंतर बोला, मतलब बड़े घन को हम, जो बड़ा अपना घन है, या फिर आप मान लीजिए, ठीक है, तो बड़े घन का जो घनमूल है उसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, घनमूल मतलब घात 3। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, और ये दूसरे का है 6, तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है 127। ठीक है, 127 आ रहा है, तो अब इसको उधर ले जाके जोड़ दीजिए, x की घात 3 बराबर 127 प्लस 6 की घात 3 करेंगे 216, तो x की घात 3 पे आ रहा है आपका 343, तो 343 किसका घनमूल है 7 का, तो सिंपल आ गया आंसर आपका 7। सिंपल सा ऐसे ही करना है ना, दो पूर्ण घनों का अंतर दिया हुआ है 127, तो हमने क्या लिखा, दो पूर्ण घनों का, हमने एक घन क्या मान लिया x है, तो x की घात 3 माइनस 6 की घात 3, छोटा वाला है, बड़े वाले से छोटे वाले को घटाने पे दोनों का अंतर आ रहा है 127, वही दिया हुआ है, तो हमने बड़े वाले को x मान लिया, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो कौन सा है आपका ऑप्शन सी सही है, 7 आएगा। क्या है, ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, ए और बी साथ में मिलकर करें तो 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी कैसे करेगा बताइए। ए का जो है एक दिन कितना है 1/12, एक दिन का काम। ठीक है, और ए और बी दोनों का एक दिन का काम कितना है, जब एक काम को 4 दिन में करते हैं और बी मिलकर, तो एक दिन का काम होगा 1/4। ठीक है, तो अब हमको क्या करना, ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 1/4, और ए की वैल्यू आ गई 1/12, तो हमको क्या है, बी अकेले कैसे करेगा, तो इसमें से 1/4 में से आप 1/12 को घटा दीजिए, क्यों, क्योंकि हमारे पास ए प्लस बी है, उसमें से हम ए को घटा देंगे तो देखिए तो बी बचेगा ना, तो बी का कार्य, तो घटाएंगे तो आप कितना आएगा, यहाँ पे जो लस आएगा आपका 12 आएगा, और ये 4 तिया 3 माइनस 1, तो 2/12, और इसको घटाएंगे तो 1/6, तो ये हो गया, क्या हो गया, एक कार्य को जो कितना है 1/6, एक कार्य को टोटल क्या था, ये 1/12 दिन में कर रहा था, मतलब टोटल 12 दिन में कर रहा था, लेकिन उसके को 1/12। ठीक है, एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर रहा है, तो 1/6 है, इसको पलट दीजिए तो कितना आ गया 6 दिन, है क्या अपने ऑप्शन में, ऑप्शन बी। ठीक है, सिंपल है, देख लीजिए एक बार और क्या किया गया है एक बार। देखिए ये
12 दिन में कार्य करें, लेकिन एक दिन का कार्य कितना है, 1/12, ठीक है। तो दोनों ए और बी मिलकर पूरे कार्य को 4 दिन में करें, लेकिन ए और बी के एक दिन का कार्य कितना है, 1/4। उसी प्रकार जो आंसर है 1/6, मतलब एक दिन का कार्य 1/6 है, तो पूरा कार्य कैसे करेंगे, उल्टा पलट दीजिए, 6 दिन में, ठीक है, 6 दिन। 3 व्यक्ति 4 दीवार, क्या है, 3 व्यक्ति एक दीवार को 4 दिन में बनाते हैं, तो इस दीवार को, वही दीवार है उसको 4 व्यक्ति कितने दिन में बनाएंगे, तो हमको पता है m इंटू क्या है, d1 इक्वल टू m2 इंटू d2, ठीक है। m मतलब मेन 3 दीवार मतलब 4 दिन, मतलब डे बराबर मेन कितने, 4 व्यक्ति हैं, कितने दिन में बनाएंगे, अच्छा ये 4 है ना, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे d2 देखिए 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ 4 4 गया, d2 बराबर 3 दिन में, कितना आ गया, 3 दिन है क्या, हाँ 3 दिन, ऑप्शन सी अपना करेक्ट है। देखिए ये क्या है, एक कागज, एक आयताकार कागज की बीमाएं दी हुई हैं, देख लेते हैं, पहले बनाते हुए चलते हैं। एक आयताकार कागज है, बीमाएं देखिए ये 22 सेंटीमीटर है और ये क्या है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके लंबाई के सम्मुख तथा चौड़ाई के सम्मुख मोड़कर एक लंब वृत्तीय बेलन बनाया जा रहा है, ठीक है। अब क्या किया जा रहा है, देखिए बनाया जा रहा है, तो इस प्रकार दो बेलन के जो आयतन उनमें अंतर बताना है और पाई की वैल्यू हमको दी हुई है, ठीक है। तो देखिए जब ये हमारा क्या आयताकार कागज है, इसको हम लंबाई के सम्मुख और चौड़ाई के सम्मुख घुमाना है, ठीक है। तो ऐसा जब घुमाएंगे, देखिए तो ऐसा बेलन बनेगा, पहला तो ऐसा देखिए, ठीक है, ऐसा बेलन आपका बनेगा, ठीक है, ये R1 हो गया, ठीक है। और इसको मान के चल चौड़ाई ऐसे सम्मुख घुमाया जाए, ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये 12 है, इसको ऐसा घुमाया गया तो ये 12 ही रहेगा, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। इसको ऐसा घुमा दिया गया, ऐसा बनाया गया तो ये क्या हो जाएगा, ये 22 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए इस कंडीशन में जो आर की वैल्यू है, जो आयतन क्या होता है ये बताइए मुझे, आयतन क्या होता है बताइए, आयतन क्या होता है, बेलन का बताया था ना, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पहला बेलन है और दूसरा बेलन है, अब पहला बेलन और दूसरा बेलन दोनों को क्या करेंगे हम, अलग अलग सॉल्व करते हैं। इस केस में परिधि कितनी आएगी, 2πr, क्योंकि देखिए जब हम इसको ऐसा घुमाएं तो पूरा घूम के, देखिए ये जो ऐसा था, ये जो ऐसा सीधा जा ऊपर का, वो घूम के एक राउंड बन गया, तो क्या हो गया, 2πr, तो 2πr इक्वल टू इस कंडीशन में छोटे बेलन का पहले ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो गया 22, क्या हो गया 22, ठीक है, 22 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम करते हैं कि पाई की वैल्यू हमको पता है, 2πr की भी हमको यहाँ पे वैल्यू पता है, और हाइट भी मिल गई, ठीक है। तो अब यहाँ से हम r की वैल्यू निकालते हैं, r की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे हाइट हमको कितनी दी हुई है, हाइट यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 22/7 गुणित कितना है, r बराबर 22, ठीक है। r बराबर हो जाएगा 22 गुणित 7 तो 2 गुणित 22, 22 कटा, तो x यहाँ पे r1 की वैल्यू कितनी आ गई, इसको r1 मान लीजिए, 7/2, 7/2 आ गया। अब बेलन का आयतन निकालना है, तो क्या है, पाई r1 का स्क्वायर h, तो पाई की वैल्यू 22/7, r1 की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2 का स्क्वायर है, इंटू 7/2 कर दीजिए, और h की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे h की वैल्यू है 12, दिख रहा है क्लियर, h की वैल्यू कितनी है 12, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं यहाँ पे बना के बता देता हूँ, इस साइड यहाँ कर देता हूँ, उसके बाद फिर इसको अलग पेज में कर दूंगा, ठीक है। तो क्या हो गया, वही निकाल रहा हूँ ना, पाई r स्क्वायर एच, पाई r1 स्क्वायर एच, तो 22/7, r1 की वैल्यू 3 कितना है, 7/2 को स्क्वायर है, मतलब 2 बार गुणा कर दीजिए, इंटू क्या है, h की वैल्यू कितनी, हाइट कितनी है 12, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए कैसा, 7 से 7 को कटा दीजिए, 2 एक कम, और 2 यहाँ से 6 बार में कट गया, ठीक है, गया 2 एक कम, यहाँ से 2 एक कम, और ये 3 बार में गया, तो 21 गुणित 22 अपने पास बच गया, 21 गुणित 22, 21 गुणित 22 कीजिए कितना आता है, 22 गुणित 22 करते हैं तो 484 आता है, ठीक है। स्क्वायर आपको इसीलिए याद करने बोल रहा हूँ, तो एक कम कर दीजिए तो ये हो जाएगा 462, मतलब 62 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग या घन सेंटीमीटर ना, आयतन है, ठीक है। क्या हो गया 462 यानी 462, ये क्या हो गया, ये जो ऐसे जब ऐसा घुमाए हमको, ठीक है, चौड़ाई के सम्मुख, अब इसको हम लंबाई के सम्मुख घुमाएं एक बार, तो ये जो बड़ा बेलन है, तो इसमें सेम टू सेम उल्टा केस हो जाएगा, जहां पे हमने 2πr है, 2π, इसको हम ऐसा घुमाएं ना, ऐसा घुमाएंगे तो फिर क्या होगा, जो परिधि 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, परिधि जो है 12 सेंटीमीटर,
ठीक है, परिधि 12 सेंटीमीटर और हाइट हाइट कितना रहेगा, हाइट 22 हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा 22, क्योंकि इसको ऐसा घुमा रहे हैं, पहले हमने ऐसा घुमाया तो ये घूम के एक राउंड बन जाएगा, तो ये क्या परिधि बन जाएगी और ये हाइट, और इसको ऐसा घुमाया तो ये क्या, ये परिधि हो जाएगी और ये हाइट। ठीक है, अब तो फिर वैसे कीजिए सेम टू सेम, इसमें भी R2 निकालिए। R2 कैसे निकलेगा कि 2 इंटू 22/7 इंटू क्या है R2 बराबर हो जाएगा 12। ठीक है, तो R2 बराबर हो जाएगा 12 गुणित 7 2 गुणित 22, तो 2 एकम 2 का। ठीक है, और इसमें हो जाएगा और कुछ होगा क्या, 42/22। 42/22 को कैसे करेंगे आप, सॉल्व कीजिए। इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, देखें, ये हो जाएगा 3 21/11। एक सेकेंड, इसको पहले मैं मिटा तो लूँ। इस साइड का समझ आ गया ना कितना आ रहा है आंसर, इधर आ रहा है अपना छोटे वाले का 462। इसको मिटा देता हूं मैं, इस साइड का हो गया, इस साइड का देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले ही पीछे जाके। ठीक है, अब इसको बड़े वाले का आराम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हाँ यहाँ पे क्या है, बड़े को जब ऐसा किया गया तो क्या हुआ है, इसमें जो परिधि है, परिधि क्या हो गई 2πr, 2πr की वैल्यू यहाँ पे हो गई 12। ठीक है, और h की वैल्यू हो गई 22। यहाँ पे देखें 22 ही है ना, हाँ हाँ 22 है। ठीक है, 22, तो 2πr मतलब क्या होगा 2 इंटू 22/7 गुणित क्या है r की वैल्यू हमको निकालनी है, और इक्वल टू क्या है 12, तो r बराबर हो जाएगा 12 गुणित 7 2 गुणित 22। देखिए 22 गुणित 2 को मैंने क्या कर दिया था वहाँ पे, गलत, अच्छा गलत नहीं था क्या, ठीक है, तो ये हो गया, तो 12 गुणित 7 है, तो 2 एकम 2 का यहाँ पे गया। ठीक है, 42/22, यहाँ पे 21 बटा कितना हो गया 21/11, 2 से काटा तो 21/11 आ गया। आर की वैल्यू 21/11 सही लग रहा है, देखते हैं आगे। आर की वैल्यू आ गई कितने 21/11। अब हमारे पास फिर से निकालना है, हमको क्या निकालना है, πr² मतलब आयतन निकालना है, तो 22/7 गुणित आर की वैल्यू कितनी है 21/11 गुणित 21/11 गुणित h की वैल्यू कितनी है, h यहाँ पे कितना हो गया 22 है, उसमें 12 था, इसमें क्या हो गया 22। ठीक है, तो 11 एकम 11 दूनी, ठीक है 11 दूनी 22। अब देखिए 11 एकम 11 दूनी 22, 2 गुणित 21 गुणित 21 गुणित क्या है 2 बटा यहाँ पे 7 आ गया, तो 7 से यहाँ 3 बार में गया। ठीक है, तो क्या हो रहा है 2 तिया, अब हमने हमारे पास बचा क्या है 2 गुणित 3 गुणित 21 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 गुणित 21 करना है, 21 गुणित 12, 21 गुणित 12 कितना आता है 252, 252। ठीक है, 252। देखिए जो हमने एक निकाला उसकी वैल्यू आई 462, कितनी आई, जो आयतन आया ये कितना आया 462, ठीक है घन सेंटीमीटर, और दूसरे का आयतन आया 252, तो दोनों को घटा दीजिए कितना आ गया 210। 210 है क्या अपने आंसर में, देखिए 210 है क्या, हाँ जी हाँ 210 घन सेंटीमीटर कौन सा हो गया अपना 210। देखिए इतना टाइम भी लगता है इसमें, ठीक है, तो थोड़ा आराम से कुछ क्वेश्चन को टाइम देना ही पड़ेगा आपको। ये देखिए 12 वर्ष पश्चात मेरी आयु, 12 वर्ष पश्चात मेरी आयु पूर्व की आयु की 3 गुने हो जाती है। ठीक है, तो 12 मेरी आयु वर्तमान आयु मानी x मान लीजिए, तो x + 12 ठीक है, x + 12 कर दीजिए, मेरी आयु x है, अभी मान ली मैंने x है, तो 12 वर्ष पश्चात मतलब 12x। ठीक है, मेरी 4 वर्ष पूर्व की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, मेरी 4 वर्ष पूर्व की 3 गुनी, मतलब 4 वर्ष मतलब x - 4 × 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, x + 12 बराबर हो जाएगा 3x - 12। ठीक है, 3x - 12। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर ले जाइए पक्षांतर कीजिए, तो ये हो जाएगा 24 इधर हो जाएगा, इधर उसको 12 माइनस इधर प्लस, और इधर 3x - x बराबर 2x, तो 2x बराबर क्या है 2x बराबर 24, तो x बराबर 24/2, तो कितना आ गया है 12, तो x बराबर कितना आ गया 12। तो देखिए 12 वर्ष, तो क्या हो रहा है 12 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरी 4 वर्ष पूर्व की आयु की 3 गुनी हो जाएगी।
तो मतलब क्या है, अभी उम्र 12 है तो 12 वर्ष पश्चात, जैसे मान चलिए आंसर आ रहा है अपना 12, इसको कैसे चेक करेंगे, जैसे अभी मेरी उम्र 12 वर्ष है माना कि, तो 12 वर्ष पश्चात 24 हो जाएगी, तो मेरे 4 वर्ष पूर्व, मतलब 12 का था तो 4 वर्ष पूर्व 8 थी, तो 8 की 3 गुनी 24, तो आ तो गया, तो आंसर कितना है अपना ऑप्शन बी। ठीक है, आपने पूरे 50 क्वेश्चन कर लिए। 50 क्वेश्चन मतलब पहले आपको हिंदी मैंने करा दिया था, ठीक है, इसका नेक्स्ट आपको मैथ्स हो गया कंप्लीट। तो कैसा लगा आप सभी को वीडियो बताना है, पूरे क्वेश्चंस देख रहे हैं, कम से कम आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा कैसे करना है, और आपको घन और वर्गमूल और जो जो बेसिक थोड़ी चीज़ें याद रखना है वो सब मैं बता चुका हूँ। तो सभी वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।